जय हिंद गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत स्वीट टॉपिक के रिलेटेड, और ये टॉपिक का नाम है आपका ईथर्स। आज हमको बहुत सारा बेसिक इंट्रोडक्शन लेना है ईथर्स के बारे में। ईथर्स क्या रहते, उनकी टाइप क्या रहेंगे, उनके नाम कैसे देना। तो आज का इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो चलो हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर कॉल्ड ईथर्स। अब आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो पहला नोट करना है लेक्चर में वो ये है कि आपके जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स दैट आर देयर इन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उनमें से सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो कंपाउंड है दैट इज ईथर। तो आप ईथर का सबसे पहला बेसिक इंट्रोडक्शन पॉइंट लिखो, द लीस्ट रिएक्टिव of all the functional groups is called ether. The least reactive of all the functional groups is called ether. तो ये जो ईथर रहेगा ये क्या रहेगा, व्हाट इज कॉल्ड एज ईथर। तो ईथर का मतलब ऐसा कि ये लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है। जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप्स है उनमें से सबसे कम रिएक्टिव जो है दैट इज ईथर। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, ईथर का यूज क्या है। ईथर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्वेंट के जैसा यूज होता, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये कि ईथर जो है इट इज नाउ यूज्ड एज एनेस्थेटिक एजेंट। नाउ मतलब बहुत काफी सालों से यूज हो रहा। अभी आपके बुक्स में ऐसा लिखा है नाउ इट इज यूज फॉर एनेस्थेटिक एजेंट। एक्चुअल में अगर देखें पहले क्लोरोफॉर्म जमाने पहले यूज किया जाता था, उसके बाद में ईथर ने काफ़ी टाइम पहले उसको रिप्लेस कर दिया। बट अपनी टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ नाउ यूज्ड इन, ऐसा बोल सकते हैं एनेस्थेटिक एजेंट के जैसा, बट इसको काफ़ी टाइम से एनेस्थेटिक एजेंट के जैसा यूज़ किया जा रहा है। तो व्हाट आर कॉल्ड ईथर्स। ईथर्स का सबसे पहला स्टेटमेंट, द लीस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज ईथर। तो आपके जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उन फंक्शनल ग्रुप में से सबसे कम रिएक्टिव जो रहेगा वो ईथर रहेगा। अब ये ईथर बनता कैसे, उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन, उसका जनरल फार्मूला, फिर उसके बाद में उसके रिलेटेड पॉइंट आपको समझने हैं। तो ईथर्स का एक बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो आपको समझना है। तो ईथर का सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहे आपका, व्हेन यू कंसिडर स्टडी ऑफ ईथर्स, तो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट ईथर का जो है वो इस तरीके से है। तो अगर सपोज आपके पास में वाटर है H-O-H, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा, ये जो हाइड्रोजन है इसको निकाल दे रहा हूँ और उसके जगह पे एक अल्किल ग्रुप लगा दे रहा हूँ। तो मेरे को जो कंपाउंड मिलेगा इट इज H-O-R, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड रिप्लेसमेंट बाय अल्किल ग्रुप इज कॉल्ड डेरिवेटिव बोलते हैं बेसिकली इसको। अब आपका ये जो कंपाउंड है इसका हाइड्रोजन में निकाल दे रहा और उसको वापस से अल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर रहा है। तो मुझे जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी ROR। मुझे ROR कंपाउंड मिलेगा। अब ये जो ROR कंपाउंड है, अल्किल ग्रुप जॉइंड टू अनदर अल्किल ग्रुप वाया ऑक्सीजन लिंकेज इज कॉल्ड एज ईथर। तो ईथर का डेफिनेशन क्या होगा, डाइअल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे हम उसको, डाइअल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज ईथर। तो ईथर का अपना सबसे सिंपल सा डेफिनेशन ऐसा, अगर आपके पास ईथर है और ईथर के दोनों हाइड्रोजन आपने निकाल दिए, उसके जगह अल्किल ग्रुप अगर लगा दिए तो डाइअल्किल डेरिवेटिव बनेगा, और ये डाइअल्किल डेरिवेटिव जो रहेगा उसको हम ईथर्स बोलेंगे। तो डाइअल्किल डेरिवेटिव वाटर इज कॉल्ड एज ईथर। ईथर को जनरल हम ROR से रिप्रेजेंट करते हैं। ईथर्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ROR ग्रुप। ईथर्स को हम ROR ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो आपका ईथर है इसमें ये जो अल्किल ग्रुप है, दो अल्किल ग्रुप, उसको हम ऑक्सीजन लिंकेज से ज्वाइन कर रहे हैं। ऑक्सीजन एटम जो रहेगा इट इज गोइंग टू हैव 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। ऑक्सीजन जो एटम है उस पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे। तो व्हाट आर कॉल्ड ईथर्स,
डाई अल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज ईथर। ये आपका पहला डेफिनेशन। अब सेकेंड डेफिनेशन ऐसा रहेगा आपका, हम उसको अल्कोहल के बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर आप गौर से अगर देख रहे होंगे R-OH एक अल्कोहल रहता, दिस इज एन अल्कोहल। अब क्या करेंगे आप, अल्कोहल का एक हाइड्रोजन निकाल देंगे और उसके जगह पे आप अल्किल ग्रुप लगाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्किल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल, अल्किल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल इज कॉल्ड एज ईथर। तो अल्किल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईथर। तो ईथर क्या रहेगा, अल्किल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल। तो अभी तक के दो डेफिनेशन हो गए आपके ईथर के। पहला डाई अल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, दोनों हाइड्रोजन एटम आपको वाटर के निकाल देने हैं, उसकी जगह अल्किल ग्रुप अटैच कर देना है। आपका ये जो अल्किल ग्रुप है ये सेम भी रह सकता है, अलग अलग भी रह सकता है। सेकेंड आपका डेफिनेशन, अल्कोहल का हाइड्रोजन आप निकाल दो, रिमूव हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्कोहल, और उसके जगह पे आप क्या ऐड कर दो, एक ओरेकिक अल्किल ग्रुप। तो ये वाला जो ग्रुप बनेगा आपका, नेक्स्ट कंपाउंड ऑब्टेन विल बी ईथर। तो ईथर के सिंपल से अभी तक के दो डेफिनेशन। अब हम इसको अल्केन के बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको मैं तीनों डेफिनेशन बता देता ईथर की, और एग्जाम में आपको कौन सी लिखनी है वो भी बता देता। एमसीक्यू में तीनों डेफिनेशन पूछी जाती है, तो आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू पे सब डेफिनेशन पता होना, एग्जाम में कौन सी लिखी जाएंगी वो भी आपको बता देगा। ठीक है। अब और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, सपोज आपके पास में जो कंपाउंड है दैट इज अल्केन, R-H, दिस इज अल्केन। अल्केन का क्या करो आप, हाइड्रोजन एटम निकाल दो, माइनस हाइड्रोजन, मतलब आपको ये हाइड्रोजन एटम निकाल देना है, उसकी जगह OR ग्रुप आपको लगाना है। OR का मतलब ये कि अल्किल ग्रुप अलॉन्ग विद ऑक्सीजन, इस ग्रुप को अल्कोक्सी ग्रुप बोला जाता है। कौन सा ग्रुप बोला जाता है, अल्कोक्सी। तो बेसिकली अपने पास में अगर अल्केन है, अल्केन का अगर हम हाइड्रोजन एटम निकाल देते हैं और उसके जगह पे अगर सपोज OR ग्रुप लगाते हैं दैट इज अल्कोक्सी ग्रुप, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट इज ROR, एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज ईथर। ये ग्रुप को हम ईथर बोलेंगे। तो ईथर्स आर बेसिकली व्हाट, ईथर्स आर अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो अल्केन के बेसिस पे अपना डेफिनेशन, अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन इज कॉल्ड एज ईथर। तो अपने को सिंपल सा कंसेप्ट जो समझना है वो ऐसा। तो आपका पहला क्वेश्चन है डिफाइन ईथर्स। तो डिफाइन ईथर्स में सबसे पहला डेफिनेशन आप लिखेंगे, डाई अल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर इज कॉल्ड ईथर। तो आप पहला क्वेश्चन लिखो, डिफाइन ईथर्स, उसका उसका आंसर लिखना है आपको। पहला आंसर लिखो, पहला आंसर ऐसा, डाई अल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर इज कॉल्ड ईथर। सेकेंड आंसर लिखो, अल्किल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल इज कॉल्ड ईथर। और थर्ड आंसर लिखो, आपका थर्ड सिंपल सा आंसर रहेगा, अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन इज कॉल्ड एज ईथर। ये वाला अल्कोक्सी डेरिवेटिव अल्केन इज कॉल्ड एज ईथर। अल्कोक्सी के जगह पे आप एरिलॉक्सी भी यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज एरिलॉक्सी, एरिल ARYLOXY, एरिलॉक्सी। अभी एरिलॉक्सी में ये R आपको निकाल देना है यहाँ से, इसके जगह AR कंसिडर करना है। AR मतलब एरिल ग्रुप रहता, बहुत से लोग बोले AR बोले तो रहमान बोलते, AR रहमान अलग है, दिस इज AR। AR मतलब एरिल ग्रुप, जिसमें बेंजीन ग्रुप अटैच रहता है उसको हम एरिल बोलेंगे। तो अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन और एरिलॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन इज कॉल्ड एज ईथर। एग्जाम में कौन सा लिखना है आपको, ये वाला डेफिनेशन। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों में से कोई भी एक आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला बेसिक जो पॉइंट हमने ईथर के लिए कंसिडर करे वो ऐसा, पहला बेसिक पॉइंट आपका ये कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसमें से सबसे कम रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल द फंक्शनल ग्रुप इज ईथर। सेकेंड पॉइंट आपका ये ऐसा है कि तीन डेफिनेशन आपके जो है उसमें से आप कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, जैसे अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन या फिर एरिलॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं
अल्किल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल या डाई अल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, इसको हम क्या बोलेंगे, ईथर। ठीक है, अब आपका ये पहले इंट्रोडक्शन पॉइंट हो गया। ईथर का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है वो हम देख लेते, और जनरल फार्मूला क्या है वो भी देख लेते। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ईथर जो रहेगा आपका, ईथर का जनरल फार्मूला जो है, जनरल फार्मूला और रिप्रेजेंटेशन वो आपको बता देगा। रिप्रेजेंटेशन जो आपके ईथर का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से रहेगा, ROR या फिर ROR डैश, ये आपके अल्किल ग्रुप के टर्म्स में है। फिर उसके बाद में इसका जनरल फार्मूला जो रहेगा, जनरल फार्मूला ईथर का वो रहेगा CnH2n+2O, CnH2n+2O, ये आपका जनरल फार्मूला रहेगा किसका, ईथर का। तो अपना रिप्रेजेंटेशन रहेगा ROR, रोर, अपने संजू मूवी में ना रोर करता है रोर, तो वो रोर अलग है, ये रोर अलग है। ROR डैश, जनरल फार्मूला है CnH2n+2O, ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर ईथर्स। अब ईथर्स के रिलेटेड आगे का पॉइंट हमको समझना है। ठीक है, तो ईथर्स में आपका ये पहला इंट्रोडक्शन पॉइंट है। अब आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, राइट अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको, राइट अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। ये बोर्ड में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो उसको डबल स्टार करो और लिखो इसको, राइट अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स, राइट अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स पे आपको नोट लिखना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स पे नोट कैसे लिखे जाएंगे, सिंपल सा पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ अल्किल ग्रुप, attached to carbon oxygen atom, depending upon the type of alkyl group attached to oxygen atom, ethers are classified into two types. Ethers are classified into two types. तो आपके ईथर से कितने टाइप रहेंगे वो आपको पहले समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ अल्किल ग्रुप अटैच्ड टू ऑक्सीजन एटम, ईथर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। आपके दो टाइप के ईथर्स रहेंगे, दो टाइप के ईथर्स कुछ इस तरीके से है। तो आपका ईथर का जो क्लासिफिकेशन है वो अल्किल ग्रुप कौन से अटैच्ड है उसके बेसिस पे। तो क्लासिफिकेशन जो रहेगा ईथर का वो ये टाइप का रहेगा। देयर आर टू क्लासिफिकेशन, पहला सिंपल ईथर्स, ठीक है, जिसको हम सिमेट्रिकल भी बोलेंगे, सिमेट्रिकल ईथर्स। पहला टाइप आपका है सिंपल ईथर्स, जिसको हम सिमेट्रिकल ईथर्स भी बोलेंगे। अब ये सिंपल ईथर्स मतलब क्या है वो आपको समझाता हूँ। बहुत बेसिक कंसेप्ट है। ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट इन ईथर, ROR लिंकेज है। आपका ये अल्किल ग्रुप सपोज मीथिल है, दिस इज ऑल्सो मीथिल। अब ऐसे टाइप का जो ईथर रहेगा उसको हम सिंपल ईथर बोलेंगे। सिंपल ईथर मतलब क्या रहता, ऑक्सीजन एटम के दोनों साइड पे, ऑन द आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन एटम, इफ सेम अल्किल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। जेव्हा ऑक्सीजन एटम, मराठी में बोल रहा था, सॉरी, व्हेन ऑन आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन एटम सेम अल्किल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। जब आप ऑक्सीजन के दोनों साइड में कंसीडर करेंगे और उसमें अगर सेम अल्किल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, इफ सेम अल्किल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन एटम, देन दैट इज कॉल्ड सिंपल ईथर। तो सिंपल ईथर का डेफिनेशन लिखो, व्हेन ऑन आइदर साइड ऑफ अल्किल ग्रुप, when on either side of oxygen atom same alkyl group are present,
same alkyl group are present, then it is called as simple ethers. तो सिंपल ईथर मतलब क्या कि ऑक्सीजन के दोनों साइड पे सेम अल्किल ग्रुप अगर प्रेजेंट रहे, अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड पे सेम अल्किल ग्रुप प्रेजेंट रहे तो उसको हम सिंपल ईथर बोलेंगे। अब ये सबसे सिंपल एग्जांपल आपका सिंपल ईथर और सिमेट्रिकल ईथर का। सेकेंड जो टाइप है आपका दैट इज अनसिमेट्रिकल ईथर। बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको, बट अभी फिलहाल सिर्फ इंट्रोडक्शन पॉइंट है, आगे चैप्टर में बहुत डिटेल पढ़ना है। सेकेंड जो टाइप है आपका दैट इज अनसिमेट्रिकल ईथर। अभी अनसिमेट्रिकल ईथर या मिक्स्ड ईथर क्या रहेगा? सेकेंड टाइप इज मिक्स्ड ईथर या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक, तो पहला टाइप है आपका सिंपल और दूसरा टाइप है मिक्स्ड ईथर। मिक्स्ड को हम अनसिमेट्रिकल ईथर भी बोलेंगे। तो अब ये मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर क्या है वो समझना है। सपोज आपके पास ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन की ये साइड में CH3 है, ये साइड में C2H5। आप अगर ये अल्किल ग्रुप देखेंगे, इसका नाम है इथिल, इसका नाम है मिथिल, और दे आर जॉइंट थ्रू ऑक्सीजन, इसके लिए ये ईथर है। ये कंपाउंड का नाम है आपका इथिल मिथिल ईथर। पहले वाले का नाम मैंने लिखा नहीं था बोर्ड पे, उसका नाम है डाइमिथिल ईथर। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि अभी इथिल मिथिल ईथर है आपके पास, ये जो है ये मिक्स ईथर हो गया। ये मिक्स ईथर कैसे? ये जो आपका अल्किल ग्रुप है इसमें 2 कार्बन है और इसमें 1 कार्बन है। तो जब आप ऑक्सीजन एटम के दोनों साइड पे की कार्बन एटम कंपेयर करेंगे, व्हेन यू विल कंपेयर ऑक्सीजन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन एटम, आई एम सो सॉरी, व्हेन यू विल कंपेयर कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन, या फिर आप अल्किल ग्रुप जब कंपेयर करेंगे ऑक्सीजन के दोनों साइड पे और कंपैरिजन के बाद में आपको ऐसा दिखाई दे कि दोनों ग्रुप सेम नहीं है, तो ऐसे टाइप के ईथर को मिक्स्ड ईथर बोला जाएगा। एंड दिस ईथर इज ऑल्सो कॉल्ड अनसिमेट्रिकल ईथर। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक एग्जांपल एरोमेटिक का भी देता आपको। ये बेंजीन रिंग है, ये O और ये CH3, ठीक है। अब ये जो ईथर है आपका, ये वाला ईथर भी आपका मिक्स्ड ईथर में आएगा, इट विल बी अ मिक्स्ड ईथर। अब इसका नाम अगर देखेंगे आप तो ये रहेगा मिथिल, ये ग्रुप है फिनिल। तो LMNOP में M पहले आता है, इसके लिए मिथिल पहले आएगा, इसका नाम आ जाएगा मिथिल फिनिल ईथर। ये मिथिल फिनिल ईथर है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत फेमस एरोमेटिक कंपाउंड है जिसका नाम है एनिसोल। और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रखो, एनिसोल इज यूज्ड इन परफ्यूमरी। परफ्यूमरी मतलब कि परफ्यूम्स बनाने में काम में आएगा। कौन सी मरी? परफ्यूमरी, मतलब बेसिकली ये परफ्यूम्स बनाने के काम में आता है। तो ये जो ईथर है आपका, इसका नाम है मिथिल फिनिल ईथर। तो दिस ईथर इज मिथिल फिनिल ईथर, जो कि आपका एक मिक्स ईथर का एग्जाम्पल है। तो ईथर्स में अपन ऐसे बोलेंगे, सबसे पहला पॉइंट आपका ईथर का जो था वो कि लीस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड ईथर। फिर उसके 3 डेफिनेशन, फिर उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन और जनरल फार्मूला। देन उसके बाद में हमने उसके 2 टाइप कंसिडर करे, एक सिंपल और एक मिक्स्ड। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पॉइंट। अब आपको जो समझना है इसमें, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ ईथर्स आर नेम्ड, एंड फिर उसके बाद का जो अपना टॉपिक आएगा दैट विल बी आइसोमेरिज्म। तो आज हम पूरे उसके नोमेनक्लेचर समझ लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नोमेनक्लेचर आज डिस्कस कर लेते। आज के इंट्रोडक्शन लेक्चर में नोमेनक्लेचर डिस्कस कर लेंगे हम, फिर उसके बाद में जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के बाद में प्रिपरेशन मेथड्स भी आएंगे। तो अभी जो आपका इंट्रोडक्शन पॉइंट है उसमें आपको नेक्स्ट वाला टॉपिक लिखना है। नेक्स्ट वाला टॉपिक को लिखो आप सब, दैट इज आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज योर कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर में 2 टाइप के सिस्टम है ईथर्स के लिए।
एक कॉमन और दूसरा है एनपीईसी। तो कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्या रहेगा वो आपको समझा रहा है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले इन दिस रूल ऐसा है आपका, इन दिस सिस्टम ईथर्स आर नेम्ड एज, ईथर्स आर नेम्ड एज डायल्किल ईथर्स, डायल्किल ईथर्स। जब आपका ईथर सिंपल है, इसका मतलब ये कि आपका जब ईथर सिंपल है, सिंपल ईथर मतलब ऑक्सीजन एटम के दोनों साइड पे सेम अल्किल ग्रुप, जब आपके ऑक्सीजन एटम के दोनों साइड पे सेम अल्किल ग्रुप रहेगा तब वो ईथर आपका सिंपल रहेगा। और सिंपल ईथर्स को नाम देते वक्त आपको डायल्किल ईथर्स उसके नाम में यूज करना है। सेकेंड पॉइंट ये, ईथर्स आर नेम्ड एज, ईथर्स आर नेम्ड एज अल्किल ईथर, अल्किल ईथर कब, जब आपका ईथर मिक्स्ड रहेगा, व्हेनेवर ईथर इज मिक्स्ड। तो जब आपके ईथर मिक्स्ड रहेंगे, व्हेनेवर योर ईथर विल बी मिक्स्ड ईथर, तब आपको नाम लिखना है अल्किल ईथर। और जब आपके ईथर जो रहेंगे, जब आपके ईथर सिंपल रहेंगे तो उनमें नाम हम डाई अल्किल ईथर्स बोलेंगे। तो डाई अल्किल ईथर्स आर नोमेनक्लेचर फॉर सिंपल ईथर्स एंड अल्किल इज फॉर मिक्स्ड ईथर। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब इसके रिलेटेड ऐसा कि जब आप अल्किल ईथर नाम देंगे मिक्स्ड के लिए, तो हमेशा याद रखो, हमेशा आपको ये याद रखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर हैज टू बी फॉलोड। आपका जो ऑर्डर रहेगा दैट शुड बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको फॉलो करना है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करके आपको ईथर्स को नाम देना है। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा आपका ईथर्स के रिलेटेड, जिसमें नोमेनक्लेचर में हम कॉमन सिस्टम देख रहे हैं। तो आपको याद रखना है सिंपल के लिए डायल्किल और मिक्स के लिए अल्किल, जिसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। चलो अब इसके नाम देखेंगे हम कैसे, इसको कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व सम एग्जांपल्स। जैसे नोमेनक्लेचर ऑलरेडी क्लास में लिया हुआ है मैंने, बट दिस इज ओनली फॉर इंट्रोडक्शन बेस। अपना इंट्रोडक्शन होना, आपका लिंक नहीं टूटना चैप्टर से, इसके लिए पढ़ा रहा हूँ। ऑलरेडी अपना नोमेनक्लेचर पे 1 महीना लगभग डिस्कशन हुआ था रेगुलर क्लासेस में। आगे का पॉइंट ऐसा, सपोज ऐसा ईथर दिया गया है CH3 और CH3, तो ऑब्वियसली ये सिंपल है। मिथिल ग्रुप और मिथिल ग्रुप 2 बार है, इसके लिए यहाँ पे नाम आ जाएगा डाई मिथिल ईथर। कंपाउंड का नाम आ जाएगा डाई मिथिल ईथर। सपोज C2H5OCH3 है, ये होगा आपका मिक्स्ड ईथर। दिस इज अ मिक्स्ड ईथर। ये मिक्स्ड ईथर रहने की वजह से ये जो ग्रुप है दिस इज मिथिल और ये इथिल है। 2 अल्किल ग्रुप जब अलग अलग रहेंगे तो मिक्स्ड ईथर के लिए नाम अल्किल ईथर है, उसमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। तो ये ग्रुप इथिल है, ई से चालू होता नाम, तो इसके लिए नाम रहेगा इथिल। ये है मिथिल ग्रुप, तो ये नाम रहेगा मिथिल ईथर, इथिल मिथिल ईथर। ठीक, अब इसका नाम देना है आपको। चलो C2H5OC2H5, बच्चा भी बोल देगा, तीसरी का बच्चा बोलेगा सर इसका नाम डाई इथिल ईथर है। क्या है नाम? डाई इथिल ईथर। कैसे? इथिल ग्रुप 2 बार, तो इसका नाम डाई इथिल ईथर रहेगा। इसका नाम है डाई इथिल ईथर। ठीक है, अब ये डाई इथिल ईथर को सिंपल ईथर बोला जाता, इसको सिर्फ ईथर बोलेंगे। आपको अगर सपोज क्वेश्चन आया राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल, तो आपको ये लिखना है, मतलब आपको एग्जाम्पल के तौर पे डाई इथिल ईथर बनाना है। डाई इथिल ईथर इज सिंपली कॉल्ड ईथर, और ये डाई इथिल ईथर एनेस्थेटिक एजेंट के जैसा यूज होता है। तो विच ईथर इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक एजेंट? तो आंसर रहेगा आपका डाई इथिल ईथर। डाई इथिल ईथर विल बी यूज्ड एज एनेस्थेटिक एजेंट। एनेस्थेटिक मतलब कि वो जैसे चप्पन ने दिए तो सामने वाला बेहोश हो जाता। तो बेहोश मत होना, लेक्चर पे ध्यान देना, नहीं तो चालू लेक्चर बेहोश हो गए। ईथर की सुगंध वहां तक नहीं आ रही तो बेहोश नहीं होना है, कंसंट्रेशन से पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है,
चलो आगे का पॉइंट बताता, आगे के सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल है। 3 क्वेश्चन आपको देता सॉल्व करने को, चलो सॉल्व करो। स्क्रीन पे जैसे क्वेश्चन आता है पॉज करो स्क्रीन, सॉल्व करो, फिर उसके बाद में सॉल्विंग के बाद में आंसर चेक कर लेना, मैं जो आंसर बताऊंगा। ठीक है, चलो पॉज करो जल्दी जल्दी करो। बोला इसका आंसर क्या था, C2H5O CH2 CH2 CH3। ये करो सॉल्व, दूसरा ये वाला सॉल्व करो। चलो रे, इसका और थर्ड वाला ये। हाँ, क्या नाम है इसको देखो। चलो 1 सेकेंड देता तुम्हारे को, हो गया 1 सेकेंड। चलो क्या है आंसर, स्क्रीन पॉज करो, देखो पहले सॉल्व कर दो क्या आंसर आता है। आवाज आ रही मेरे को तुम्हारी आंसर उसकी। पहले वाले का नाम तुम ऐसा बोल रहे ना, इसका नाम है एन प्रोपिल। यहाँ पे एन प्रोपिल यूज करने का, एन, नेवर फॉरगेट टू यूज एन प्रोपिल। और ये है इथिल, तो नाम आएगा आपका इथिल एन प्रोपिल ईथर। ये पहले वाले का नाम है आपका इथिल एन प्रोपिल ईथर। फिर ये कंपाउंड का नाम, ये है मिथिल और ये ब्यूटिल ग्रुप है। ब्यूटिल भी कौन सा, टर्शरी ब्यूटिल बोल रहे हैं ना तुम सब, तो नाम आ जाएगा अपना टर्शरी ब्यूटिल, टर्शरी ब्यूटिल, टर्शरी ब्यूटिल मिथिल ईथर। सिंपल सा नाम टर्शरी ब्यूटिल मिथिल ईथर। अब ये जो है आपका ऑक्सीजन अल्किल ग्रुप, ये भी अल्किल ग्रुप, दोनों अल्किल ग्रुप सेम है, दोनों में 3-3 कार्बन है। कंपाउंड का नाम आ जाएगा फिर डाई आइसोप्रोपिल ईथर। आपका जो ये ग्रुप है अल्किल ग्रुप आइसोप्रोपिल है, इसके लिए नाम क्या आ जाएगा, डाई आइसोप्रोपिल ईथर। ठीक है, अब 2 एरोमेटिक के भी देखो। चलो इसके पहले एक एरोमेटिक का बताया था मैंने, अब और एक एरोमेटिक का कर लेते। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और आपके लिए, इधर ही लिखूंगा मैं आंसर। चलो इसका नाम बोलो क्या है, वो C2H5। क्या नाम है इसका, स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन, पॉज करके आंसर बोलो। सुने आ रहा मेरे को आंसर, तुम आंसर ऐसा बोल रहे ना, इथिल फिनिल ईथर। कौन सा वाला ईथर है, मिक्स्ड ईथर है ना। यस, आप जोर से बोल रहे मिक्स्ड ईथर, आवाज पहुंच गई मेरे दिल तक। इट इज मिक्स्ड ईथर, इथिल फिनिल ईथर है। अब इसको शायद तुम्हारे को याद होगा, तो मैंने इसका जनरल नाम बताया था, इसको हम बोलते हैं फिनटोल। इट इज कॉल्ड फिनटोल। बहुत से लोग इसको क्या बोलते हैं, फिनिटोल है, क्या बोलते हैं इसको, फिनिटोल है। तो इट इज फिनटोल। एक अपना एनिसोल था और दूसरा था फिनटोल, तो आपका फिनटोल है। तो इस तरीके से आपको किसको नाम देना है, ईथर्स को नाम देना है। ये हो गया आपका कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अब इसके आगे जो रहेगा अपना, आगे अपने को समझना है कॉमन सिस्टम के बाद में, वो रहेगा। चलो नेक्स्ट वाला IUPAC देखते हैं, IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट देखना अपने को IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। IUPAC को सिंसियरली सुनना है आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन IUPAC पे आते हैं और IUPAC इम्पोर्टेंट है। इसका नाम देना बहुत से बच्चों को कंफ्यूज होता ईथर्स के नाम देने में, तो आपको IUPAC में ध्यान देना है। IUPAC में पहला रूल, मैंने जनरल पॉइंट लिखो, ईथर्स आर नेम्ड एज अल्कोक्सी अल्केन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ईथर्स आर नेम्ड एज अल्कोक्सी अल्केन। तो जब IUPAC सिस्टम में आप नाम देंगे ना, तो IUPAC सिस्टम में नाम देते वक्त आपको ये याद रखना है कि कंपाउंड को हम बोलेंगे अल्कोक्सी अल्केन। तो इन IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ईथर्स आर नेम्ड एज अल्कोक्सी अल्केन। ईथर्स को क्या बोला जाएगा, अल्कोक्सी अल्केन। अब इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे हम, नाम कैसे देंगे, वो आपको बता दूँ। ठीक है, अब रूल्स वगैरह बाद में टेक्स्ट बुक में से लिख लो आप। रूल्स को इतने बहुत भारी के रूल्स नहीं है,
क्वेश्चंस आपको एक एक करके समझा था, तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा नाम कैसे दिया जाएगा। ठीक है, तो IUPAC सिस्टम में उसको अल्कोक्सी अल्केन बोला जाता। नाम कैसे देंगे देखो, पहले सिंपल वाले लेता, फिर उसके बाद में हार्ड वाले। सबसे पहले आपका ईथर ऐसा दिया हुआ है CH3OCH3। ठीक है, अब ऐसे टाइम पे क्या करना है आपको, दोनों में से कोई अल्किल ग्रुप बड़ा है या दोनों अल्किल ग्रुप है सेम, वो आपको चेक करना है। यहाँ पे दोनों अल्किल ग्रुप सेम दिख रहे हैं। जब दोनों अल्किल ग्रुप सेम है तो ये दोनों में से कोई भी एक अल्किल ग्रुप को पेरेंट अल्केन मान लेना है। जैसे कि सपोज दिस CH3 ग्रुप है अपना, ये CH3 जो ग्रुप है इसको हम ऐसा बोलेंगे कि ये पेरेंट अल्केन है। अब इसको इस पेरेंट अल्केन क्यों ले रहा, मैं इसको नहीं ले सकते क्या सर? तुम्हारे को जिसको लेने का ले, बट ले, या तो ये पेरेंट रहेगा नहीं तो ये पेरेंट रहेगा। दोनों ग्रुप सेम है, किसी को भी पेरेंट कंसिडर करे तो चलता। सबसे पहला पॉइंट तो ये आपका एक कार्बन है, एक कार्बन के अल्केन का नाम जो रहता है दैट इज मीथेन। तो आपके कंपाउंड के पेरेंट का नाम हो जाएगा मीथेन। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो ग्रुप है दिस ग्रुप इज कॉल्ड अल्कोक्सी। अल्कोक्सी, अभी अल्कोक्सी का मतलब क्या है? एक कार्बन जो रहता उसका नाम आपको अल्क देना है। जैसे मीथेन, मीथेन या मीथ, तो आपका एक कार्बन मतलब क्या रहता? मीथ, और उसके आगे क्या लगेगा? ऑक्सी। तो एक कंपाउंड का नाम क्या देगा? मिथॉक्सी। मिथॉक्सी मीथेन। मीथ मतलब एक कार्बन मतलब मीथ, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सी, और एक कार्बन का पेरेंट इज मीथेन। तो कंपाउंड का नाम रहेगा मिथॉक्सी मीथेन। क्या नाम रहेगा कंपाउंड का? मिथॉक्सी मीथेन। तो सबसे पहला पॉइंट आपका IUPAC सिस्टम में दैट इज मिथॉक्सी मीथेन। अब इसके आगे का पॉइंट बता रहा हूँ। सपोज आपके पास में CH3CH2OCH3 है। ठीक है, अब इसमें पॉइंट क्या है कि आपका ये जो ग्रुप है दिस इज मिथिल ग्रुप, और ये जो है ये इथिल ग्रुप है। अब दो अल्किल ग्रुप आ गए आपके। दो अल्किल ग्रुप में से एक बड़ा और एक छोटा है, तो पप्पा जो रहेगा मतलब पेरेंट अल्केन जो रहेगा वो बड़ा वाला रहेगा। तो आपको इसको क्या कंसिडर करना है? इसको आपको कंसिडर करना है पेरेंट अल्केन। तो दो कार्बन के अल्केन का नाम होता है इथेन। तो आपके पेरेंट का नाम, आपके मतलब ये कंपाउंड के पेरेंट का नाम हो जाएगा इथेन। ठीक है, ये इथेन हो गया। एक कार्बन का मतलब होता है मीथ, तो दिस इज मीथ। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सी, तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। क्या नाम हो जाएगा कंपाउंड का? मिथॉक्सी इथेन। अब सपोज आपके पास में और एक ऐसा कंपाउंड है, सिंपल वाला ले रहा हो, और CH3CH2OCH2CH3। ठीक है, बेसिक समझते, बेसिक आपको समझना है, इसके लिए पहले सिंपल ले रहा। अब वापस से क्या चेक करना है आपको कि ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों में से बड़ा कौन सा? तो आप देख रहे होंगे ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों सेम है, दोनों ग्रुप सेम है, दोनों में दो कार्बन है। तो सपोज ये वाला पेरेंट, तो इसका नाम आ जाएगा इथेन। इथेन विल बी पेरेंट, इथेन पेरेंट हो गया। फिर उसके बाद में आपको ये वाला ग्रुप देखना है। ये अल्किल ग्रुप में दो कार्बन है, दो कार्बन मतलब इथ, और उसके सामने ऑक्सीजन लगे हुए, तो इसके लिए इथॉक्सी। तो नाम आ जाएगा इथॉक्सी इथेन। ये कंपाउंड का नाम आपका इथॉक्सी इथेन आ जाएगा। तो पहला पॉइंट मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, इस तरीके से आपको नाम देना है। अभी तक मैंने कोई नंबरिंग नहीं दिया। अब इसके आगे जब 3 कार्बन की कंपाउंड लूंगा ना तो उसमें नंबरिंग भी आएंगी। आपको 3 कार्बन का जो पेरेंट अल्केन बनेगा उसके आगे 3 और उससे आगे नंबरिंग देना है, मतलब आपको पोजीशन भी देना पड़ेगी कि कौन से पोजीशन पे आपका अल्कोक्सी ग्रुप अटैच है। अब इसके आगे के क्वेश्चन बता था, ये सिंपल वाले थे। ये चुटपुट क्वेश्चन 1-1 मार्क के लिए आते। हलवा क्वेश्चन है ये, हलवा क्वेश्चन 1 मार्क का आता बोर्ड में, तो वो लोग लुटाते। तुमने क्या बन जाना? लुटेरा। क्या बन जाना? लुटेरा। ठीक है, चलो आगे का देखते। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है आपका, मतलब सिंपल इन द सेंस सभी सिंपल है, पढ़े तो, नहीं पढ़े तो क्या है वो काला अक्षर वाइस बराबर होता हो।
ठीक, चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर दे। सपोज अपने पास में CH3 CH2 CH2O CH3 है। यहाँ पे कितने कार्बन है देखो, इधर 3 और इधर 1। ये 3 कार्बन अगर कंसिडर करें और एक कार्बन अगर कंसिडर करें तो ये 3 कार्बन में पेरेंट 3 और 1 में ये बड़ा है, तो पेरेंट ये रहेगा, तो इसका नाम आ जाएगा प्रोपेन। ठीक है, ये प्रोपेन पेरेंट का नाम आ गया। अब प्रोपेन के पहले कार्बन पे ये प्रोपेन, जैसे इस 3 कार्बन आ जाएंगे तो आपको नंबरिंग देना पड़ेगा। नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट वो CH3 ग्रुप, यानी ये जो ऑक्सीजन लिंकेज है, इथरल लिंकेज बोलते हैं इसको, शुड गेट मिनिमम पॉसिबल पोजीशन। तो आपको ये कार्बन पहला रहेगा, ये कार्बन दूसरा और ये कार्बन तीसरा। तो OCH3 आपके पहले कार्बन पे है, OCH3 का नाम है मिथॉक्सी, तो आपके कंपाउंड का नाम आ जाएगा 1-मिथॉक्सी प्रोपेन। कंपाउंड का नाम आ गया आपका 1-मिथॉक्सी प्रोपेन। अब चलो आगे का पॉइंट बता रहा। सपोज आपके पास में टोटल है कितने कार्बन है, सपोज ये ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका ईथर है। ये ईथर में आप देख रहे होंगे कि ये जो ग्रुप है आपका, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। तो पेरेंट कौन, ऑब्वियसली 3 कार्बन वाला। पेरेंट का नाम हो गया अपना प्रोपेन, तो प्रोपेन इज द नेम ऑफ पेरेंट। पेरेंट अल्किन का नाम प्रोपेन हो गया। अब इम्पोर्टेंट चीज कि ये जो सेकेंड कार्बन है आपका, इसको कौन सा ग्रुप अटैच है, OC2H5। अब 2 कार्बन का जो अल्किल ग्रुप रहता है उसका नाम क्या रहता, इथिल। ये आपका ऑक्सीजन, तो नाम होगा इथॉक्सी। अब ये जो इथॉक्सी है वो सेकेंड कार्बन पे अटैच है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 2-इथॉक्सी प्रोपेन। नाम आ जाएगा 2-इथॉक्सी प्रोपेन। कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट के आपको सिलेक्ट करना है, उसमें कौन से कार्बन पे, ये फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। सेकेंड कार्बन पे अपना अल्कोक्सी ग्रुप था, तो इसके लिए कंपाउंड का नाम 2-इथॉक्सी प्रोपेन आ गया। ठीक है, इस तरीके से सिंपल नाम देना है अपने को कंपाउंड्स को। अब अगर सपोज ये वाला कंपाउंड है आपका, इसके पहले बताया था मैंने ये स्ट्रक्चर OCH3, इसका जो नाम रहेगा दैट कंपाउंड विल बी नेम्ड एज एनिसोल। अब इसको नाम कैसा देंगे IUPAC में, दोनों में से ये बड़ा, ये पेरेंट का नाम हो जाएगा बेंजीन। OCH3 है तो नाम आ जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन, कंपाउंड का नाम मिथॉक्सी बेंजीन। और इसका दूसरा नाम जो है दैट इज एनिसोल। एंड एनिसोल इज यूज्ड इन परफ्यूमरी। कौन सी मरी, परफ्यूमरी। तो ऐसे सिंपल से नाम है, ये रूल आपको फॉलो करना है और कंपाउंड्स को नाम देना है। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो देखो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते जमते का, चलो क्वेश्चन बनाने की आपको IUPAC नेम देना है। सिंपल स्ट्रक्चर है। व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ, बहुत सिंपल सा पार्ट है आपका ये। IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग, आपके पास में CH3 CH2 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 CH3 ऐसा कोई कंपाउंड है, सपोज OCH2 CH3। चलो इसको नाम दो, नाम देने की कोशिश करो, क्या नाम आते हैं चेक करो। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसमें टोटल है 5 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, तो दिस विल बी पेरेंट में 5 कार्बन है, इसके लिए कंपाउंड का नाम आएगा पेंटेन विल बी पेरेंट। अब नंबरिंग में इधर से अगर गए तो चौथे पे आपका फंक्शनल ग्रुप है, इधर से गए तो सेकंड पे इथॉक्सी ग्रुप है, तो नाम 2-इथॉक्सी पेंटेन आ जाएगा। तो कंपाउंड का नाम आ जाएगा 2-इथॉक्सी पेंटेन। ठीक है, इस तरीके से नाम देना है आपको। चलो और एक क्वेश्चन रहता है, वो भी सॉल्व करना है। सिंपल से क्वेश्चन है, ईथर टॉपिक बहुत सिंपल है वैसे। एक क्वेश्चन आता कंपलसरी, ऐसा समझो आप, और आपको सिर्फ सॉल्व करते आना बस, इम्पोर्टेंट है। सॉल्व करते आगे के हो गया आपको। एक क्वेश्चन आएगा इसमें से, और इसमें आगे का पॉइंट ऐसा
CH3। चलो इसको IUPAC नेम देना है। अब ऐसे टाइप की कंपाउंड को अपन नाम कैसे देंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा, ये आपका पेरेंट अल्केन है। अभी पेरेंट अल्केन का नाम अगर देखेंगे अपन तो नाम कैसा है नाम? अब आप क्या इमेजिन करो कि सिर्फ इतना पार्ट आपको दिया हुआ है और ये अल्केन को आप नाम दे रहे हो, तो ये अल्केन का नाम अगर देखेंगे ना तो याद आएगा 2-methyl प्रोपेन। 2-methyl प्रोपेन ये आपके अल्केन का नाम है। अब ये 2-methyl प्रोपेन को ये सेकेंड कार्बन पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है? मिथॉक्सी। तो नाम आ जाएगा 2-methoxy 2-methyl प्रोपेन। तो जब ऐसे टाइप की स्ट्रक्चर आए तो क्या करो, कॉम्प्लिकेटेड अगर लग रहा आपको तो इसको आप अल्केन को पहले नाम दे दो। ये अल्केन का आपको नोमेनक्लेचर करना है। जैसे आपने अल्केन का नोमेनक्लेचर कर दिए, फिर उसके बाद में उसको अल्कोक्सी ग्रुप ऐड कर दो, तो नाम क्या हो जाएगा? 2-methoxy 2-methyl प्रोपेन। ठीक है, इस तरीके से सिंपल तरीके से आपको नाम देते आएगा। और एक नाम बता देता आपको, और एक ऐसा सपोज आपके पास कंपाउंड है तो आप कैसे नाम देंगे? ठीक है, सिंपल तरीका है नाम देने का। वैसे और एक कंपाउंड बताता आपको IUPAC नोमेनक्लेचर में। सपोज अब आपके पास ऐसा कंपाउंड है CH3C CH3, ये तरह से सपोज CH2C CH3 और वो C2H5। ठीक है, अब ऐसा आपको कंपाउंड दिया है, तब इसको नाम कैसे दिया जाएगा? बहुत इजी है। पेरेंट अल्केन पहचानो, ऑब्वियसली इसमें ज्यादा कार्बन है। ये CH है, जैसे CH इसमें ज्यादा कार्बन है तो ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट चेन ये रहेंगी। लॉन्गेस्ट चेन अगर आप चेक कर रहे होंगे तो टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 कार्बन के पेरेंट का नाम रहेगा पेंटेन। पेंटेन इज नेम ऑफ कार्बन एटम। पेंटेन आपके अल्केन का नाम है। सेकेंड चीज ये कि ये फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे इथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। इथॉक्सी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे मिथिल ग्रुप अटैच। फोर्थ पे मिथिल। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा अल्फाबेटिकल फाइनल में फॉलो होना चाहिए। तो नाम आपका ऐसा आएगा 2-ethoxy 4-methyl पेंटेन। 2-ethoxy 4-methyl पेंटेन। तो ये आपका तरीका रहेगा किसको नाम देने का? ईथर को। तो ईथर को नाम देना बहुत इजी है। आज के अपने ये लेक्चर में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ईथर पे देखे। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर के आपको जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है रिलेटेड टू नोमेनक्लेचर वो आपको सॉल्व करने हैं। प्लस आपकी जो अभी नई बोर्ड की बुक पब्लिश हुई है वो PDF लेना है। उसमें क्या आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के, एनी क्वेश्चन यू कैन टेक्स्ट में आप मुझे मैसेज करो, मैं उसका रिप्लाई जब भी मैं फ्री रहूँगा तब आपको मैसेज करूँगा। ऐसा होता कि बच्चे मैसेज करते डबल ब्लू टिक आ जाता तो बच्चों को लगता सर ने देख लिया अब भी आंसर देंगे। तो ब्लू टिक का मतलब मेरा आंसर आ जाएगा ऐसा नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि वी आर बिजी अप इन आवर वर्क। समटाइम्स ऐसा होता कि वो गलती से हम देख लेते और दिमाग में से निकल जाता। तो आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। आप मुझे टेक्स्ट करो। और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको आपके स्टडीज़ के रिलेटेड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कंप्लीट करना है पढ़ के। सेकंड, आपको जो करना है वो बोर्ड की टेक्स्ट बुक कंप्लीट करना है। इवन अपने क्लास में जो मॉड्यूल्स दिए हुए हैं वो भी आपको MCQ सॉल्व करने हैं। और इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट ये कि जितनी ज़्यादा मेहनत आप ये क्वारंटाइन टाइम पे करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको आगे होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारा डिस्कशन ईथर्स के रिलेटेड करेंगे। तब तक के लिए खुद का और परिवार वालों का ध्यान रखना है। स्टे होम, स्टे सेफ। तब तक के लिए जय हिंद।